ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे कि भौतिक अवस्थाएं समान हो, ताप इत्यादि में कोई परिवर्तन ना हो, तो चालक के सिरों के बीच बहने वाली धारा उनके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। इस चीज को हम पढ़ चुके थे। अब आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पावर के बारे में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे, बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। तो पहले हमें समझना है इलेक्ट्रिक पावर के बारे में। विद्युत सामर्थ्य, विद्युत सामर्थ्य है क्या? वैद्युत परपथ में वैद्युत ऊर्जा के व्यय होने की जो दर है वैद्युत सामर्थ्य कहलाती है। इसी में लिखेंगे हम, नोट्स भेजेंगे नहीं, इसी के माध्यम से आप स्क्रीनशॉट लेके या उसे रोक कर लिख सकते हैं। वैद्युत परपथ में वैद्युत परपथ में वैद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर को वैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत सामर्थ्य बराबर W/T, जहां W ऊर्जा है, कौन सी है? वैद्युत है, और T समय है, क्योंकि जहां दर की बात होगी वहां समय जरूर होगा। अब इस परिभाषा को आप लोग अपनी फेयर कॉपी में व्यवस्थित रूप से लिखेंगे। वैद्युत परपथ में वैद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर को वैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, P बराबर W/T। चूंकि W का एक सूत्रकार का होता है ऊर्जा का VIT, तो अगर हम यहां पुट करेंगे VIT तो P = VIT/T, T से T कैंसिल आउट, एक सूत्र नया मिल जाएगा, P = V/I। तो जहां सामर्थ्य की विद्युत धारा से बात कही जाएगी, तो जहां सामर्थ्य की विद्युत धारा से बात कही जाएगी वहां P बराबर VI सूत्र को हम प्रदर्शित करेंगे, बताएंगे। अब इलेक्ट्रिक पावर के बाद पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। इसका हम स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, उसके पश्चात कर सकते हैं। अब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में देखेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में जानने से पहले हम जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको देखेंगे और समझेंगे।
विभवांतर। विभवांतर को जानने से पहले हमको यह जानना जरूरी है कि जिस प्रकार जल का प्रवाह उच्च तल से निम्न तल की ओर होता है, ऊष्मा में भी यही होता है कि ताप उच्च ताप से निम्न ताप की ओर बहता है। जो हीट की डिफिनीशन है वो भी यही कहती है, हीट इज द फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम ए हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। तो ऊष्मा का प्रवाह है वो उच्च ताप से निम्न ताप की ओर बहता है। उसी तरीके से जो हमारा आवेशों का प्रवाह है वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। तो उसी तरीके से विभवांतर को देखेंगे। विभवांतर को जानने से पहले हम इसका थोड़ा विस्तार रूप समझेंगे आज, कि माना कि एक वैद्युत क्षेत्र है जो 1 + Q आवेश के कारण उत्पन्न है। वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा क्या है? आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश उसके वैद्युत प्रभाव का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो वैद्युत क्षेत्र में 1 + Q चार्ज है, उस +Q चार्ज के कारण ये इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न है। अब +Q चार्ज के कारण ये वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न है, तो इस चार्ज को हम बोल सकते हैं सोर्स चार्ज या स्रोत चार्ज भी, स्रोत आवेश भी कह सकते हैं। इसको क्या कहेंगे? सोर्स चार्ज। ये क्या है? हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। जिसे कह सकते हैं वैद्युत क्षेत्र। अब इस वैद्युत क्षेत्र में हमने कोई दो बिंदु लिए, एक बिंदु ए लिया और एक बिंदु बी लिया। एक बिंदु ए लिया, एक बिंदु बी लिया। अगर साफ ना दिख रहा हो तो हम साफ इसे बनाए दे रहे हैं। ये एक है +Q चार्ज। यहां पर विद्युत क्षेत्र में दो बिंदु हैं, एक बिंदु ए है, दूसरा बिंदु बी है। अब एकांक धन परीक्षण आवेश एक यहां रखा है बिंदु ए पर Q0। अब बात यह है कि ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है। जब दोनों प्लस के हैं तो एक दूसरे का विरोध करेंगे, एक दूसरे को अपनी ओर आने नहीं देंगे। तो इसमें एक बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल F। अब जब ये बल लगेगा तो अब हमें इस चार्ज ए को, जो हमारा चार्ज दिया गया है, उस चार्ज +Q0 जो हमारा एकांक धन परीक्षण आवेश दिया गया है, इसको बिंदु ए से बिंदु बी तक लाने में कुछ कार्य करना पड़ेगा। और जब बिंदु ए से बिंदु बी तक लाने में कुछ कार्य करना पड़ेगा, वो कार्य क्या होगा? W। क्या होगा? W। जब W कार्य होगा तो बिंदु ए पर विभवांतर VA और बिंदु बी पर विभवांतर BV हो जाएगा। तो विभवांतर का सूत्र होगा VAV = W/Q0, जहां Q0 हमारा धन परीक्षण आवेश है। जहां Q हमारा धन परीक्षण आवेश है। इस धन परीक्षण आवेश के कारण जो धन परीक्षण आवेश होगा, इस आवेश के कारण हमें जो बिंदु ए से बिंदु बी तक कार्य करना पड़ेगा, वो कार्य क्या होगा? W/Q0। तो विभवांतर क्या हो गया? VAV = W/Q0। ये ए व बी के बीच विभवांतर
इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं VA माइनस VB इक्वल टू W अपॉन क्यू नॉट। परिभाषा लिखेंगे, परिभाषा क्या कहेगी? एकांक धन परीक्षण आवेश को एकांक धन परीक्षण आवेश को बिंदु ए से बिंदु बी तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। इतना आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। इस परिभाषा को कॉपी पर लिख लेंगे और विभवांतर क्या है सूत्र भी लिख लेंगे। इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है? जूल प्रति कूलम या वोल्ट। इसका मात्रक जूल प्रति कूलम या वोल्ट। विभवांतर को आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब इसके बाद विभव को पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वैद्युत विभव। इसको आप अच्छी तरीके से कॉपी पर उतारेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे। विभवांतर में हम पढ़ के आए कि वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी भी धन परीक्षण आवेश को ले जाते हैं तो उसमें किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। अब इसमें क्या, इसमें भी वैद्युत क्षेत्र होगा। एक वैद्युत क्षेत्र, इसमें भी एक प्लस क्यू चार्ज का सोर्स चार्ज होगा। स्रोत आवेश हिंदी में। यहां पर भी एक बिंदु होगा, परंतु परिभाषा अलग होगी। परिभाषा क्या होगी? अनंत से, अनंत यहां है माना, अनंत से एकांक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में किसी भी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। तो एकांक धन परीक्षण आवेश क्यू नॉट को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में बिंदु ए माना, यहां बिंदु क्या मान लिया? ए तक लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। तो बिंदु ए पर जो विभव होगा वो क्या होगा? BA। कार्य क्या होगा? W। धन परीक्षण आवेश क्या होगा? क्यू नॉट। तो विभव क्या होगा? VA इक्वल टू W अपॉन क्यू नॉट। BA इक्वल टू W अपॉन क्यू नॉट। दोनों के सूत्र वही हैं, मात्रक भी वही है, किंतु परिभाषाएं अलग अलग हैं। इन परिभाषाओं को समझने के लिए इस फिगर को बनाना बहुत जरूरी था।
इसके माध्यम से समझाना बहुत ही जरूरी था। इसलिए आप लोग भी इसी तरीके से समझेंगे कि अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी भी एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। जबकि उसमें क्या था, विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता था। अब यहां पर कोई कह दे तुमसे विभवांतर निकालो, तो तुम क्या करोगे? तो विभवांतर इसमें निकालने के लिए जब हम अनंत से धन परीक्षण आवेश को बिंदु ए तक लाए, इसी प्रकार अनंत से किसी दूसरे धन परीक्षण आवेश को बिंदु बी तक लाएंगे। अब बिंदु ए से बिंदु बी तक धन परीक्षण आवेश को लाने में किया गया कार्य W होगा, तो इसका भी विभवांतर तब क्या निकलेगा, VV माइनस VA इक्वल टू W अपॉन Q नॉट। तो इसको विभवांतर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अनंत से धन परीक्षण आवेश को बिंदु ए तक लाए, तो बिंदु ए पर विभव VA इक्वल टू W अपॉन Q नॉट। फिर धन परीक्षण आवेश को बिंदु बी पे लाए विद्युत क्षेत्र में, उन दोनों के मध्य जो किया गया कार्य होगा उस W को निकालेंगे, फिर हम उसके विभवांतर को निकाल सकते हैं। तो इसकी परिभाषा को बहुत अच्छी तरीके से हम लोग लिखेंगे और समझेंगे। हमें ये सब चीजें न्यूमेरिकल में बहुत ही फायदा देती हैं। इनका सही उपयोग हम लोग न्यूमेरिकल में बहुत अच्छी तरीके से करते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल में जब ऐसी कंडीशन आ जाती है क्रिटिकल, तो हमको समझ में नहीं आता हम करें क्या। फिर छात्रों का यह कहना होता है कि सर हमको न्यूमेरिकल समझ में नहीं आते, क्योंकि उनको कंडीशन क्लियर नहीं होती। इस तरीके से हम परिभाषा लिखेंगे, एकांक धन परीक्षण आवेश को, परिभाषा हम कहां लिख सकते हैं, इधर परिभाषा लिखेंगे, इधर सूत्र लिख देंगे। एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। इसे देख लीजिए, उधर दिख रहा है। तो ये परिभाषा हम लोग बहुत ही सुंदर लेख में अपनी कॉपी पर लिखेंगे और उसे याद करेंगे। इस परिभाषा को बहुत ही सुंदर लेख में अपनी कॉपी पर लिखेंगे और याद करेंगे। इससे विभव क्या आ गया, तो विभव क्या है समझ गए होंगे। बिंदु ए पर विभव था जो BA इक्वल टू W अपॉन Q नॉट। अभी आपके फर्स्ट मंथली टेस्ट होने वाले हैं, उसमें चैप्टर 1 आएगा, चैप्टर 2 आ सकता है। उसको बहुत अच्छी तरीके से घर पे तैयारी करेंगे। चैप्टर 3 भी हो सकता है आए, वो बताया जाएगा आपको। तब तक आप जिसको भी पढ़ें एक व्यवस्थित रूप से पढ़ें और समझ के पढ़ें। अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो व्यक्तिगत हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं या व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज से भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।